आपके पक्ष में आएगा, ऐसा मेरी अंतर्मन कहता है, क्योंकि परीक्षा की घड़ी बड़ी विषम होती है और परीक्षा का कोई समय नहीं होता है। तो सिंह साहब जी कुछ कह रहे थे? नहीं, बिल्कुल 31 अगस्त छोटी डेट है। देखिए, उत्तर प्रदेश जैसी देश की ऐतिहासिक कोर्ट, इतना वर्कलोड, इतना अधिक काम मैंने तो देखा है। मैंने तो यहाँ यूपीएसआई वाला भी केस फाइल किया है। यूपीएसआई जो स्कैम हुआ, 15 से 20 लाख रुपए लेके दरोगा भर्ती प्रकरण हुआ। तो उत्तर प्रदेश तो इतना बड़ा प्रदेश है, तो यहाँ ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास वर्कलोड भी रहता है। कितनी अपीलें और भी पेंडिंग रहती हैं, कितने जनहित के मुद्दे जुड़े होते हैं, उनको चीफ साहब सुनते हैं। और भी कई मामले आते हैं, समसामयिक सरकारों से संबंधित मामले आते हैं। फिर भी ऑनरेबल कोर्ट ने, आपने देखा जब से मैं आया, मई जून छुट्टियां, जुलाई अगस्त, लगातार इस मामले को सुना जा रहा है। जितना अधिक से अधिक सुना जा रहा है, जितना डांटा फटकारा जा रहा है, जितना जुर्माना लगाया जा सकता है, वो सारा कुछ हो रहा है। तो इसलिए हमें आशा, विश्वास और पूर्ण निराशा नहीं होनी चाहिए। इस बीच देखिए, बातें और भी होंगी, सुनवाई पे होंगी, रखी जाएंगी। इस बीच में कितने अनुदेशकों की मौत हो चुकी है। बातें ये भी आएंगी कि अनुदेशक अपने शिक्षा के कार्य से विरत होकर हटते हैं तो रेहड़ी भी लगाते हैं, रिक्शा भी चलाते हैं, ई रिक्शा भी चलाते हैं, मजदूरी भी करते हैं, मिट्टी भी डालते हैं, चाट पकौड़ी भी बेचते हैं, ओवर टाइम भी करके जाके वहां जाके नौकरियां करते हैं, लोगों गाड़ियां साफ करते हैं। तो ये भी बात आएगी, शिक्षा से जुड़े हुए व्यक्तियों को कम से कम इतना तो दे दीजिए जो अपना वो भरण पोषण कर सकें, अपना जीवन चला सकें। मौतें हो रही, आत्महत्या कर रहे हैं। आत्महत्या करना, आज की देश में हम कौन सी सदी में रह रहे हैं? आजादी के 75 वर्ष हम मना रहे हैं। आजाद हुए में 75 साल हो चुके हैं। अमृत महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन फिर भी लोगों को जहर पीना पड़ रहा है। फिर भी आत्महत्या करने के लिए उन्हें जहर की गोलियां खानी पड़ रही हैं। सोचिए, अमृत महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन जीवन में जहर घुला पड़ा है, जीवन में कड़वाहट है, जिंदगी कितनी कठिनाई से मिलती है और लोग अपनी जिंदगियों को खत्म कर रहे हैं। अनुदेशक हमारे आत्महत्या को मजबूर हो रहे हैं। आप देखिए, ट्विटर, माननीय योगी जी से, शिक्षा मंत्री जी से, ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, अखबार, न्यूज पेपर्स, न्यूज चैनल्स इस बात से भरे पड़े हैं कि इस अनुदेशक ने आत्महत्या कर ली, यहाँ अनुदेशक मारा गया, आर्थिक अभाव, आर्थिक तंगी, आर्थिक अभाव, आर्थिक तंगी। अब होता क्या है, अनुदेशक शिक्षा से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, वो क्राइम की दुनिया में तो जा नहीं सकता, वो आपराधिक प्रवृत्ति तो बना नहीं सकता कि दिन में पढ़ाए और रात को डकैती डाल के ले आए, तब तो वो आत्महत्या से बच सकता है। लेकिन उसे कानूनी लड़ाई लड़नी, वो कानूनी लड़ाई लड़, हम उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। शिव कुमार मिश्रा जी, कितना संघर्ष आप लोग सब कर रहे हैं, सब मिलके कर रहे हैं। विक्रम सिंह पूरा लगे पड़े हैं, सब और भी लोग लगे हुए हैं, और साथ भी संगठन लगे हुए हैं, सब मिलके काम कर रहे हैं। अलग अलग विचारधाराएं कुछ मुद्दों पे हो सकती हैं, लेकिन इच्छा सबकी है कि पैसे मिले, बढ़े, सबको एरियर मिले, सबका वापसी मिले, सब अपनी बहन बेटियों बच्चों की शादी कर सकें, अपने टूटे फूटे चूते हुए घर बना सकें, अपनी साइकिल मोटरसाइकिल जो कबाड़ हो गई है उसमें ट्यूब टायर डलवा सकें, उनमें इंजन ऑयल ब्रेक करके तार डलवा सकें, जो घसीट रहे, अपने बूढ़े बाप को 2 जोड़ी, अब 1 जोड़ी चप्पल जूते दिला सके, उन्हें दवा दिला सके, उन्हें कपड़े दिला सके। ये सब लड़ाई सामाजिक है, और सामाजिक जीवन में मैं समझता हूं 2024 का चुनाव आ रहा है। इस सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों, उत्तर प्रदेश की सबसे अधिक सीटें हैं, सबसे लोकसभा की सीटें हैं। प्रधानमंत्री जी का रास्ता भी उत्तर प्रदेश से जाता है। माननीय प्रधानमंत्री जी को गंगा मैया ने वाराणसी में बुलाया है। मैं नहीं समझ पा रहा हूं, गंगा मैया क्यों 7-8 साल हो चुके हैं प्रधानमंत्री जी को नहीं कह रही सपने में आके। अरे रात में सपने में के आके कह दें, योगी जी मेरे छोटे भाई, मैंने तुम्हें इतना भेजा पैसा, इनका देके काम खत्म करो, इनका टंटा क्यों लगे पड़े हो? कम से कम गंगा मैया पता नहीं क्यों